सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 8 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों का विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है प्रार्थना क्या है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, इसका क्या प्रभाव है, हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या असर होना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर प्रभु हम सबों को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। ये एक दिन की बात नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह आदत के अनुसार निरंतर प्रार्थना किया करते थे। जितना उनका काम बढ़ जाता था उतना उनकी प्रार्थना बढ़ जाती थी। कभी सवेरे प्रार्थना करते थे, कभी रात भर प्रार्थना करते थे, कभी काम से पहले प्रार्थना करते थे। हर बार अपने अब्बा पिता से वो एक अटूट संबंध बनाए रखते हुए अब्बा पिता से पूछते थे हर कार्यकलाप से पहले, और इस प्रकार से उनका प्रार्थना का जीवन बहुत ही मजबूत था, जिस प्रार्थना के फलस्वरूप वो अपने कार्यकलाप सफलतापूर्वक करते थे। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार इस वजह से करते थे, अब्बा पिता से संपर्क रिश्ता बनाए रखते हुए महान से महान कार्य करते थे। इन सभी बातों को प्रभु के शिष्यों ने नज़दीक से देखा, सोचा, समझा और उनका अनुभव किया। इसलिए प्रभु के शिष्यों को लगा कि हमारी प्रार्थना में वो दम नहीं है, वो पावर नहीं है, यीशु की प्रार्थना में कुछ अद्भुत है। इसलिए उनको लगा कि हमें यीशु के जैसे प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए प्रभु के शिष्य प्रभु के पास आके कहते हैं, निवेदन करते हैं। प्रार्थना समाप्त होने के बाद उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। हम सबों के साथ भी यही सवाल होना चाहिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, प्रार्थना दोहराते हैं। सुबह की प्रार्थना, दोपहर की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, रोज़री, माला, विनती और इन सभी प्रार्थना के क्रियाकलापों में हम लोग शामिल होते हैं, लेकिन असली प्रार्थना नहीं होती। हम लोग अपने कर्तव्य पूरा करते हैं, लेकिन असली प्रार्थना तब होगी जब हम दिल से, आत्मा से, सच्चाई से, ईमानदारी से उस प्रभु के साथ अपना रिश्ता संबंध जोड़ेंगे, प्रभु को पुकारेंगे और उस प्रार्थना का जीवन, प्रभु के वचन का जीवन हम अपने जीवन में जिएंगे। तब हमारी प्रार्थना हकीकत में असली प्रार्थना होगी। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है कि किस प्रकार की प्रार्थना करना चाहिए। हमें भी प्रभु के पास बार बार जाके यही कहना, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, प्रार्थना का जीवन जीना मुझे सिखा। प्रार्थना मैं करता हूँ, लेकिन प्रार्थना का प्रभाव मेरे जीवन में नहीं है। वो प्रार्थना का जीवन मैं जी नहीं पाता हूँ। प्रभु मैं ज़रूर कहता हूँ, लेकिन ईश्वर की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ, ईश्वर की इच्छा जान नहीं पाता हूँ। इसलिए हमें निरंतर प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु मुझे भी सिखा प्रार्थना करने के लिए, जैसे आपने प्रार्थना की वैसे प्रार्थना करने के लिए मुझे सिखा। हर मेरे जीवन के निर्णय से पहले अब्बा पिता से यह संपर्क बनाते हुए, पिता क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या उचित है, क्या सही नहीं है, इस बात के फ़र्क समझने की शक्ति, विशेष शक्ति प्रार्थना के द्वारा प्रभु से मांगने की ज़रूरत है। प्रार्थना मुझे सिखाइए प्रभु, ये हमारी प्रार्थना हर दिन की हो। हम प्रार्थना बोलते होंगे, रटते होंगे, दोहराते होंगे, लेकिन प्रार्थना करना, प्रार्थना जीना एक अलग बात है। वही बात प्रभु के शिष्यों ने प्रभु के जीवन में देखी। वो प्रार्थना और जीवन उनका अलग नहीं था, वहाँ पर डाइकोटमी नहीं थी, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं था, एक था। प्रार्थना और जीवन उनका एक था। हमारे जीवन में अलग अलग डिपार्टमेंट बन के रहता है। प्रार्थना एक है, जीवन एक है। जीवन एक प्रकार से जीते हैं, प्रार्थना और एक प्रकार से है। इसलिए वहाँ पर कोई तालमेल नहीं बैठता। उस तालमेल बैठने वाली ज़िंदगी वो है असली प्रार्थना। इसलिए प्रभु के शिष्यों ने प्रभु से पूछा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, और प्रभु ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। और उन्होंने क्या सिखाया?
सबसे पहले इस प्रकार प्रार्थना किया करो। प्रभु ने कहा इस प्रकार प्रार्थना किया करो। किस प्रकार? पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, यानी कि प्रार्थना के शुरुआत में हमें पिता की तारीफ करना, पिता की महिमा करना, पिता का जय जयकार करना, पिता की आराधना करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात प्रभु ने हमें सिखाया है। यानी कि जब जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हम समय बिताएं पर्याप्त मात्रा में, पिता को धन्यवाद देते हुए, आराधना करते हुए, प्रशंसा करते हुए समय बिताएं। उसके बाद प्रभु ने क्या सिखाया? तेरा राज्य आवे, यानी कि ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में आए, ईश्वर का राज्य हमारे परिवार में आए, ईश्वर का राज्य हमारे पल्लियों में आए, ईश्वर का राज्य हमारे समाज में आए। आज किसका राज्य चल रहा है? चारों तरफ से अंधकार का बोलबाला है, असत्य और झूठ चलता है, अन्याय चलता है और अत्याचार चलता है, शोषण चलता है, और ये ईश्वर का राज्य नहीं है। हमें चाहिए ईश्वर का राज्य, प्यार, मोहब्बत, शांति, क्षमा, अमन, चैन, ये चाहते हैं। और इसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना, ईश्वर तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, तेरा राज्य मेरे परिवार में आए, तेरा राज्य मेरे पल्ली में आए, जहाँ प्रेम हो, जहाँ शांति हो, जहाँ एक दूसरे के लिए मान सम्मान हो, इज्जत हो, जहाँ न्याय हो, जहाँ सच्चाई हो, जहाँ ईमानदारी हो, जहाँ असलियत हकीकत हो, जहाँ कोई आडंबर ना हो, कोई दिखावा ना हो, जहाँ कोई कपट ना हो, ऐसी ज़िंदगी हमें चाहिए। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इस प्रकार प्रार्थना किया करो, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। हमें प्रतिदिन का आहार, हमारा शारीरिक आहार, आध्यात्मिक आहार हमें दिया कर दिन प्रतिदिन हमें बढ़ना है। उसके लिए केवल रोटी पर्याप्त नहीं, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर शब्द आवश्यक है, ज़रूरी है। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रभु एक अच्छा जीवन बिताने के लिए मुझे हिम्मत दे, सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए मुझे साहस दे, मेहनत से, ईमानदारी से कामकाज करने के लिए मुझे शक्ति दे, और ये दिन प्रतिदिन का आहार हमें ज़रूरी है। अन्यथा भाइयों बहनों, हम लोग भटक सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं, रास्ते से हट सकते हैं। इसलिए आज के दिन में हमें प्रतिदिन हमारा आहार चाहिए, आध्यात्मिक आहार, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा के वरदान, आत्मा के फल हमें चाहिए। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। इसके अतिरिक्त हम अपने बलबूते एक पवित्र सुंदर जीवन नहीं जी सकते। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है प्रतिदिन के आहार के लिए हम प्रार्थना करें। और आगे प्रभु का वचन सिखाता है, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर। प्रतिदिन हमें हमारे पापों के लिए क्षमा मांगना, ये भी प्रार्थना है। हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, जाने अनजाने, भूल चूक से, आदत से, लेकिन उसके लिए हम लोग अक्सर हम लोग क्षमा नहीं मांगते। हमें पापों के लिए क्षमा मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु हमें कहता है जो अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है उसी को क्षमा मिलेगी। यानी कि क्षमा मिलने से पहले भी एक शर्त है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे प्रभु तू मुझे क्षमा कर। अगर मैंने मेरे अपराधियों को क्षमा नहीं किया, किसी को माफ़ नहीं किया, दिल से माफ़ नहीं किया, तो मैं ईश्वर से मांग नहीं सकता हूँ मुझे माफ़ कर दे। ईश्वर से अगर मैं मांगता हूँ मुझे माफ़ कर दे, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने अपराधियों को क्षमा करूं। प्रार्थना का असली अर्थ यही है, प्रार्थना का फल यही है, प्रार्थना का असर यही है कि मैं एक दूसरे से प्यार कर पाऊं, एक दूसरे का माफ़ी दे सकूं, माफ़ कर पाऊं, और प्यार, मोहब्बत का, शांति, क्षमा का, अमन चैन का जीवन जी पाऊं। वही प्रार्थना है। और ऐसे जीवन जीने से हम प्रभु की महिमा करते हैं। ऐसे जीवन जीने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता, अपने वचनों के द्वारा प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे दैनिक आहार मुझे दिया कर, आपके रास्ते पे चलने के लिए जो हिम्मत, शक्ति, ताकत मुझे चाहिए वो दिया कर, आपके उस विश्वास में बढ़ने के लिए, वचनों में बढ़ने के लिए मेरी मदद कर, अपने आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर। इस प्रकार से हम प्रार्थना करें, आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।